हाय दोस्तों, जय हिंद। आज बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपके थर्ड लेसन का आखिरी टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्लियर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो रीजन होता है, इस रीजन में एक्चुअली में यहाँ ओवरीज पाई जाती है। और ओवरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह फॉलिकल्स बनते हैं और ओवम रिलीज होता है। ये सारी चीज़ों का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि फॉलिकल डेवलप करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो ओवम है, ये ओवम आने के बाद में मियासिस यानी सेकेंडरी oocytes जो होता है वो कुछ इस रीजन पे इंतजार करता है, ओवम यानी रुका रहता है, जिसे हम कहते हैं, है ना। ये रीजन कौन सा रीजन है? एम्पुला का रीजन होता है। किसका? एम्पुला का रीजन होता है। थोड़ा ये सोइलन पार्ट्स होता है, तो एम्पुला का रीजन होता है। और इस रीजन पे क्या होता है, ओम वेट करता है किसका? स्पर्म का। यानी किस तरह से आप लोग पढ़ चुके हैं कि फॉलिकल से क्या होता है, ओम ओवल्यूशन होता है, यानी रिलीज करता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स के एक्टिव होने के कारण। तो यहाँ जब ओम आ जाता है एम्पुला रीजन पे, तो एम्पुला रीजन पे आने के बाद में ये क्या करता है, वेट करता है किसका? तो है स्पर्म का। किसका? स्पर्म का। तो स्पर्म जो होता है वो फीमेल वेजाइना में मेल्स के द्वारा क्वाइटस के दौरान यानी सेक्स के दौरान डिस्चार्ज किया जाता है। और ये स्पर्म जो होता है रन करता हुआ, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रन करते हुए और कुछ इस रीजन पे पहुंचते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स पहुंचते हैं यहाँ। और उसमें से ओनली वन स्पर्म्स जो होते हैं वो स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन बनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्लियर बात ये समझना है, फुल्ली क्लियर समझना है कि एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन साइट क्या होता है। एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन साइट क्या होता है? तो एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन साइट जो होता है ये एम्पुलरी और एस्थेमिक जंक्शन जो होता है उस एरिया में फर्टिलाइजेशन होता है। यानी जब ओवल्यूशन हो जाता है तो ओवम यहाँ से यहाँ तक यानी एस्थेमिक और एम्पुलरी जंक्शन पे आता है और इस रीजन पे ही ओवम के साथ क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। आप क्वेश्चन अगर आते हैं और ऑप्शंस में अगर एम्पुलरी और एस्थेमिक जंक्शन है तो आप उस पर टिक करना है आएगा कि ओवम और स्पर्म यानी जो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो साइट होता है। कौन सा साइट? एम्पुलरी एस्थेमिक जंक्शन। यानी जो दोनों जहां मिलते हैं जिस जगह पे, उस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है और उसे फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेस साइट बोला जाता है ना। ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अब हम थोड़ा सा और क्लियर में यहाँ बात करना चाहेंगे। ये ओम स्ट्रक्चर होता है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारे सेल्स ऐसे ऊपर भी लगे रहते हैं, बहुत सारे सेल्स लगे रहते हैं। इसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो कोरोना रेडिएटा के बाद इसमें ओम होता है, और ये ओम नहीं हम कहेंगे, इसे कहेंगे सेकेंडरी oocytes, है ना। सेकेंडरी oocytes होता है ये। तो यहाँ थोड़ा क्लियर समझिएगा बात को। सेकेंडरी oocytes है। अब यहाँ मान लीजिए स्पर्म आ रहा है, यानी स्पर्म आया, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आए हैं, सेकेंडरी oocytes समझिएगा। और स्पर्म आया, तो ये स्पर्म जब आता है तो इसमें हमने आपको बताया था इसके हेड रीजन पे, किस रीजन पे?
हेड रीजन पे एक्रोसोम्स होता है। क्या होता है? एक्रोसोम्स होता है। और ये एक्रोसोम्स क्या करते हैं? कुछ एंजाइमों को रिलीज करता है, छोड़ता है, जिसकी वजह से जो यहाँ कोरोना रेडेटा ये सेल्स पाए जाते हैं, ये सेल्स क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं या डिजॉल्व हो जाते हैं, कह सकते हैं आप। और ये स्पर्म में ये अभी सेकेंडरी oocytes है, ओम नहीं होता है। ठीक, मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में ये चीज क्लियर किया था कि फर्टिलाइजेशन होने के समय ये मियोसिस जो प्रोसेस होता है, मियोसिस सेकंड में ये क्या रहता है? इसका जो डेवलपमेंट्स है यानी डिवीजन का जो प्रोसेस है ये रुका रहता है, यानी अरेस्टेड होता है। ये क्या होता है? अरेस्टेड होता है, रुका रहता है। तो होता क्या चीज है? मैंने आपको बताया था क्लियर कट कि इसमें क्या होता है। देखिए, जो एक मेल और फीमेल का मिलना होता है, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से, एक दूसरे के सहयोग से सारी चीजें होती हैं। तो इसमें पाया जाता है सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल जब तक सेंट्रियोल इसमें किसमें? ओवम में, सॉरी सेकेंडरी oocytes में प्रवेश नहीं करता है, जब तक ये मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज स्टेज में रुका रहता है। तो यहाँ थोड़ा क्लियर समझिएगा बात को कि इससे यानी स्पर्म से आता क्या है? सेंट्रियोल आता है। और सेंट्रियोल आया कहाँ? सेंट्रियोल आता है जो है ओवम में, सेकेंडरी oocytes में। और ये जब आया तो ये डिवाइड करके और दो सेलों का फॉर्मेशन करता है, सॉरी कितने? दो सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कह सकते हैं एक होता है ओवम होता है, और दूसरा होता है पोलर बॉडी होता है। क्या होता है? पोलर बॉडी होता है, दूसरा पोलर बॉडी होता है। तो पोलर बॉडी का बहुत कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इस ओवम से फर्टिलाइजेशन इस ओवम से होता है। किसका? स्पर्म का। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब दोनों देखिए, सेंट्रियोल इसके पास नहीं था, यानी सेकेंडरी oocyte जो सेल था, इस रीजन पे सेकेंडरी oocyte जो सेल थे, ये सेल के पास क्या नहीं था? सेंट्रियोल नहीं था। और जो स्पर्म होता है, स्पर्म के पास बहुत अधिक मात्रा में, यानी जितनी मात्रा में होना चाहिए उतने मात्रा में साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं बट बहुत कम होते हैं। तो साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं, तो इसमें साइटोप्लाज्म की कमी होती है। और इसमें क्या होता है? सेंट्रियोल नहीं होता है। तो ये जब मिलते हैं आपस में, तो ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक दूसरे का ये सहयोग करते हैं। और क्या होता है कि जो ये एक्रोसोम होता है, इससे जब एंजाइम्स निकलते हैं तो ये एंजाइम क्या करते हैं? मैंने कहा कोरोना रेडेटा सेल्स जो है, इन सेलों को ये हटाने का काम करता है। उसके बाद ये जो लेयर आपको दिख रहा है ओवम का, ये लेयर होता है जोना प्लूसिडा। कौन सा लेयर होता है? जोना प्लूसिडा। इसको भी ये क्या करता है? ब्रेक करने का काम करता है। और ब्रेक करके क्या करता है? इसके न्यूक्लियस और किसके, यानी मीन्स ओम के न्यूक्लियस दोनों आपस में सिनगैमी करते हैं, यानी मिलने का काम करते हैं, फ्यूज करने का काम करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी कुछ इस रीजन पे फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मैं इसे हटा सकता हूँ, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। थोड़ा यहाँ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, फर्टिलाइजेशन की बात किया जाए तो ओवम इस रीजन पे, यानी सेकेंडरी oocytes इस रीजन पे 24 से 48 घंटे तक, कितने? 48 घंटे तक क्या होता है? लिविंग रहता है, यानी जिंदा रहता है। लेकिन एक्चुअली में अगर माना जाए तो एक्टिव फॉर्म में देखा जाए तो 24 घंटे तक होता है। कितने? 24 घंटे तक होता है। अगर उस समय सेक्स एडॉप्टेशन हो रहा है, यानी स्पर्म आया है, तो 100% फर्टिलाइजेशन होने के चांसेज होते हैं। ठीक, उसके बाद होता क्या है? अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट्स, फर्टिलाइजेशन हुआ तो किसका निर्माण होगा? जाइगोट्स का निर्माण होगा। और जो जाइगोट होंगे, ये जाइगोट्स अब डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा और यहाँ मैं आपको क्लियर समझाना चाहूँगा, ये जाइगोट्स यानी जब डिवीजन करते हैं
तो डिवीजन किस तरह करते हैं कि ये जोनोप्लोसिडा लेयर होता है, एक सेल से दो सेल का निर्माण करते हैं, एक से दो बनते हैं, उसके बाद में जो है 2 से 4 सेलों का निर्माण करते हैं। कितने? 4 सेल का निर्माण करते हैं, ये 4 सेल का फॉर्मेशन करते हैं। 4 से जो होता है 8 सेल बनाते हैं और 8 से कितने? 16 सेलेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ क्लियर समझिएगा कि जो है ओवम में डिवीजन कितने समय में स्टार्ट हो जाता है। तो ओवम में जो डिवीजन होता है, आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ें मेंशन नहीं की गई है, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर समझाने के लिए कि आप समझ पाएँ, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ओवम में ये 12 से 24 घंटे के अंदर 12 से 24 घंटे के अंदर हॉर्स के अंदर ये क्या होता है, इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद कितने? 12 से 24 घंटे यानी 12 to 24 हॉर्स में क्या होता है कि इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और ये 16 सेलेड स्ट्रक्चर में 16 यानी 16 सेलेड स्ट्रक्चर में 16 सेलेड स्ट्रक्चर में ये कब पहुंच जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इस स्टेज यहाँ देखा जाए अगर, अब ये किधर तरफ नीचे की ओर रन करने लगता है, जाने लगता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने जो है 3 डेज में, कितने? 3 डेज में, है ना, क्या होता है कि ये 16 सेलेड स्ट्रक्चर हो जाता है। और जब ये 16 सेलेड स्ट्रक्चर होता है, 16 सेल का स्ट्रक्चर होता है, तो 8 से लेकर और 16 सेल के स्टेज तक को हम कहते क्या हैं? इसे हम कहते हैं मारूला। क्या कहते हैं? मारूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मारूला बोलते हैं। यानी इस स्टेज को, यानी जब ये आपका जायगोट्स कितने सेल का हो जाए? 8 to 16, है ना, तो उसे क्या बोला जाता है? मारूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मारूला। माना जाता है कि मारूला बनने के बाद में ये जायगोट्स जो होता है वो यूटेरस के इंडोमेट्रियम वाल, किस पे? यूटेरस के इंडोमेट्रियम वाल यानी आंतरिक वाल्स पे आने का काम करता है और इससे अटैचमेंट बनाता है और इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। वैसे ये होता है 3 to 7 डेज, लेकिन आप मान सकते हैं कि 7 डेज में ये क्या होता है? इम्प्लांटेशन करने का काम करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के कितने? 3 to 7 डेज में ये क्या करता है? इम्प्लांटेशन करने का काम करता है। तो इम्प्लांटेशन करता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और आगे हम लोग समझें अगर, तो ये जो इसमें सेल्स पाए जाते हैं इन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ये ब्लास्टोमियर्स होते हैं। इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इनमें डिफरेंशिएशन होता है, जैसे एक लेयर सेल का निर्माण हो जाता है। और आप लोग यहाँ थोड़ा क्लियर समझिएगा कि यहाँ जो जोनाप्लोसिडा लेयर है, ये लेयर्स जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन ब्रेक करने लगता है और ये गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और एक जायगोट में, इसे मारूला आप कह रहे थे, इस मारूला में 2 तरह के सेलों का फॉर्मेशन होता है। कितने तरह के? 2 तरह के सेलों का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें ऊपर सेल्स को हम, जो ये सेल्स होते हैं अंदर के साइड में सेल पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं इनर सेल मास। क्या कहते हैं? इनर सेल मास। ये इनर सेल मास होते हैं, इनर सेल मास होते हैं। और जो ऊपर के सेल्स, ये सेल्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला जाता है? ट्रोफोब्लास्ट होता है। क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट होता है। तो यहाँ थोड़ा समझिएगा आप कि ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो मदर बॉडी के यानी यूटेराइन वाल के इंडोमेट्रियम वाल से अटैचमेंट बनाने का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। और आप थोड़ा अगर क्लियर समझें तो हमारी जो बॉडी है वो ओनली 1 जायगोट सेल से बनी हुई है, यानी एक सेल से पूरे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो
ये जो इनर मास सेल हैं, बाकी जो भी चीज़ें बन रही हैं वो इनर मास सेल्स के द्वारा बनती हैं। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारा बॉडी जो होता है वो 3 जर्म लेयरों से बना होता है। कितने? 3 जर्म लेयरों से बना होता है। तो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया, तो आपके सिलेबस में नहीं है। आप जब जो है और आगे चलकर पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर आपको बताया जाएगा। बट यहाँ इतना समझना है कि ये ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, जो मदर बॉडी से अटैच करने का काम करता है, और जो इनर सेल मास होता है ये 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन, यानी जो तीनों जर्म लेयर होते हैं उनका फॉर्मेशन ये करता है। तो आई होप आप लोग ये सारा चीज़ें समझ पाएंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ एक समरी के रूप में कि सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट्स जो होता है वो फॉलिकल से ओवुलेशन होता है, यानी रिलीज किया जाता है यम्पुला रीजन पे, जो सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी oocytes के रूप में होता है। उसके बाद में स्पर्म जो होता है इसमें जो है आता है फीमेल के द्वारा, फीमेल के सर्वाइकल कैनाल से, यानी मेल के द्वारा जब डिस्चार्ज किया जाता है सर्वाइकल वेजाइना में, तो वेजाइना से सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ और ये जब स्थमस से होता हुआ यम्पुला रीजन पे आता है। यम्पुला और किस रीजन पे? फर्टिलाइजेशन जो साइट होता है उसे हमने आपको बताया कौन सा साइट होता है, ये एम्पुलरी और एस्थेमिक जंक्शन होता है, जहां दोनों रीजन मिलते हैं उस रीजन पे फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि उसमें जो ओम होता है, ओम का फॉर्मेशन फुल्ली हो जाता है। देखिए यहाँ मैं आपको क्लियर समझाया कि क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं, इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, और सेंट्रियोल के कारण ही जो सेकेंडरी oocytes है वो मियोसिस के सेकेंड में मेटाफेज स्टेज में रुका रहता है, कंप्लीट नहीं करता है। लेकिन जैसे सेंट्रियोल आता है तो ये क्या करता है, 2 भाग में बंटता है, एक बनाता है पोलर बॉडी और दूसरा ओवम बनाता है। तो एक्चुअली में जो स्पर्म के न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस से सिंगैमी करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं, मिलते हैं, और ये जाइगोट बनने का काम करता है। जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के कितने 12 से 24 घंटे में क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट करता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है कि 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल स्टेज जब होता है तो उसे हम मारूला कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये 3 to 7 डेज में मदर बॉडी के यूटेराइन वाल है ना, यानी यूटेरस के इंटरनल वाल पे इम्प्लांटेशन करता है। तो इस प्रोसेस को ही इम्प्लांटेशन बोला जाता है कि किसका, ओवम का किस पे इम्प्लांटेशन करना, यूटेरस के इंटरनल वाल पे करना, इनर वाल पे करना। और ये ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, जो बाहरी लेयर होता है इसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो क्या होता है यानी मदर बॉडी से अटैच बनाने का काम करता है, इनर वाल से। तो अटैच बनाने का काम करता है और उसमें ये सेल्स सेपरेट हो जाते हैं जो इनर सेल मास बनाते हैं, और इन्हीं इनर सेल मास से क्या नाम है हमारे जो है 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है ना। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।